तो वीलैन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वीलैन क्या होता है? वर्चुअल लैन। ठीक है। वर्चुअल लैन क्या होता है एक्चुअली पे? इट इज ए लॉजिकल सेपरेशन ऑफ द नेटवर्क। तो किसी भी नेटवर्क को लॉजिकली अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीलैन। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में पहले समझते हैं। स्विच जो होता है, स्विच जो है, राउटर राउटर जान रहे हो ना, राउटर का अलग अलग इंटरफेस में अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो आप। तो राउटर में जितने इंटरफेसेस होते हैं उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। ठीक है। स्विच जो होता है, स्विच सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। क्यों? क्योंकि इस पे आपका एक सिंगल वीलैन होता है। तो वीलैन वन बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विच में वीलैन वन होता है, इसलिए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। आप जितना वीलैन क्रिएट करते जाओगे स्विच में और इंटरफेस असाइन करते जाओगे, उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होते जाएगा। जितना वीलैन क्रिएट करते जाओगे उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होता जाएगा। तो वीलैन का मतलब क्या होता है? लॉजिकल सेपरेशन करना। ठीक है। अब अगर सपोज एक विलन क्रिएट कर दिया मैंने टू, एक विलन क्रिएट कर दिया थ्री, तो ये दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो एक विलन टू जो है वो एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो गया, विलन थ्री जो है वो अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो गया। तो दोनों विलेन अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होने के कारण कम्युनिकेट नहीं करेंगे और एक दूसरे का ट्रैफिक एक दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो इससे आपका अनवांटेड फ्लडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? अगर आप विलेन टू विलेन थ्री को कम्युनिकेशन कराना चाहते हो तो आपको लेयर थ्री डिवाइस या राउटर का जरूरत पड़ेगा, जिसके थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन करके कम्युनिकेट कराएंगे। तो सेम राउटर में क्या होता है? राउटर एक डिवाइस है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके अलग अलग इंटरफेस में अलग अलग आईपी असाइन करते हैं, तो वो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करता है अलग अलग इंटरफेस पे। और राउटर में जब आप राउटिंग इनेबल कर देते हो तो दोनों इंटरफेस आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दो ब्रॉडकास्ट डोमेन के बीच में आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। स्विच के केस में जब आप वीलैन क्रिएट करते जाते हो तो उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होते जाते हैं। क्लियर है? जी सर। तो देखो, ये आपका राउटर है, इस राउटर का ये एक इंटरफेस एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में, राउटर का ये दूसरा इंटरफेस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो राउटर में जितने इंटरफेसेस होंगे फिजिकल या लॉजिकल, उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन हो। क्लियर है? ये देखो, इस राउटर में तीन कनेक्टिविटी है, तो तीन अलग अलग इंटरफेस होने के कारण आपका तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग क्रिएट होंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ लैन और वीलैन के ऊपर डिपेंड करता है आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है। जी सर। अब स्विच के केस में देखो, तो स्विच के केस में जितना आप, ये एक स्विच है, इस स्विच में एक विलन फाइव और इस स्विच में विलन फाइव और इस स्विच में विलन थ्री और इस स्विच में विलन थ्री क्रिएट कर दिए, तो जितना विलन क्रिएट करोगे उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। बाय डिफॉल्ट सिस्को का स्विच विलन वन में होता है, इसलिए वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। और अगर बहुत सारा विलन क्रिएट करते जाओगे तो आपका उतना सारा ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होता जाएगा। ठीक है। क्लियर? जी सर। अब ये देखो, ये राउटर है, इस राउटर का ये एक इंटरफेस बहुत सारे स्विचेस से कनेक्ट है। तो इस राउटर में जितने भी ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो जितना भी ब्रॉडकास्टिंग होगा सबको जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा ट्रैफिक यहाँ पर घूमता रहेगा। अगर आप इस स्विच में अलग अलग विलेन क्रिएट कर दिए तो ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक हो जाएगा, अलग अलग विलेन पे फिर अलग अलग चला जाएगा। ठीक। जी सर। ये देखो, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक अकाउंट डिपार्टमेंट का विलेन क्रिएट कर दिया, यहाँ मार्केटिंग का, यहाँ सेल्स का,
या फिनांस का, तो इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया, इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया, इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया, इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया। तो ब्रॉड क्या बोलते हैं आपका, वर्चुअल लैन, वी लैन अगर आप क्रिएट करते जाते हो तो फ्लडिंग आपका लिमिटेड होते जाता है और सेपरेशन, लॉजिकल सेपरेशन होते जा रहा है। तो इतना पीसी इस मार्केटिंग वाले वीलैन में रहेगा, ये इधर 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 कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्लियर? तो जब आप, अगर आप चाहो तब आप कम्युनिकेशन करा सकते हो, बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, सब सेपरेट रहेंगे और सबका अपना अपना कम्युनिकेशन अपने अपने विलेन में रहेगा। ठीक है? इससे होगा क्या, सिक्योरिटी भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी इनहेंस होगा। पहले क्या हो रहा था कि क्या बोलते हैं, ऊपर वाले डायग्राम में देखो आप, ये पूरे नेटवर्क में पूरा सब सिंगल विलेन में थे, तो पूरे के पूरे नेटवर्क में पूरा ब्रॉडकास्ट डोमेन जा रहा था, देखो, है ना? किसी एक का ब्रॉडकास्ट इसने भेजा, यहाँ चले गया, यहाँ चले गया, यहाँ चले गया, सबके पास चला गया। लेकिन दूसरे डायग्राम में देखो, जब सेपरेशन हो गया तो जिसके ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो बिलोंग करता है उनका ट्रैफिक वहीं पे, दूसरे के पास नहीं जा रहा है। सबका कलर अलग है, देखो ये ब्राउन ट्रैफिक है, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये रेड है। तो इसका ट्रैफिक यही है, यहाँ नहीं जा रहा है, इसका ट्रैफिक यही है, इसका यहाँ नहीं जा रहा है, इसका ट्रैफिक यही है, यहाँ नहीं जा रहा। तो ये बेनिफिट है। क्लियर? जी सर। तो विलन क्रिएट करने से बेनिफिट क्या है, पैकेट का फ्लडिंग रुक जाता है, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट जो है, लिसनिंग, ये देखो, ये आपने विलेन क्रिएट कर दिया तो यहाँ का ट्रैफिक यहाँ है, अननेसेसरी दूसरी जगह फ्लडिंग नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी बढ़ गया, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। ठीक है? और अननेसेसरी जो ब्रॉडकास्टिंग है, लिसनिंग रिसीविंग है, वो सब भी बंद हो गया सबके साथ में। तो विलेन क्रिएट करने से ये बेनिफिट। क्लियर है? तो अकाउंट जी सर। डिपार्टमेंट में वीलन में जितने पीसी होंगे वो उसी से कम्युनिकेट करेगा, मार्केटिंग वाले में जितने पीसी होंगे और उस वीलन में होंगे वो उसी से कम्युनिकेट करेंगे, सेल्स वाले में जितने पीसी होंगे वो सेल्स से कम्युनिकेट करेंगे, फाइनेंस वाले में फाइनेंस वाले कम्युनिकेट करेंगे। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको। अब जैसे ये एक नेटवर्क है, देखो ये फिनांस डिपार्टमेंट का वीलन है, तो ये देखो ग्रीन ग्रीन है, अलग अलग स्विच में ये दोनों ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये स्टूडेंट है, ऑरेंज ऑरेंज, अलग अलग स्विच में विलन क्रिएट है और अलग पीसी पीसी का इंटरफेस असाइन है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बाकी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये गेस्ट है पर्पल कलर पे, तो ये लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। सेम आप फ्लोर में भी कर सकते हैं। फ्लोर में ये आईटी का विलेन है, ये एचआर का विलेन है, ये सेल्स का विलेन है, भले अलग अलग फ्लोर में पीसी से स्विच से कनेक्ट है। तो अगर विलेन 11 यहाँ पे बनाए हो, 2 बनाए हो और तीनों स्विच में वही क्रिएट करते हो और आपस में वो कनेक्ट है, तो आपका कम्युनिकेशन इजिली होगा। ठीक है? जी सर। अब कितने टाइप के विलेन होते हैं, डिफॉल्ट विलेन, डेटा विलेन, वॉइस विलेन, मैनेजमेंट विलेन, नेटिव विलेन। तो आपके पास में 5 टाइप के विलेन होते हैं। ठीक है? डिफॉल्ट विलेन क्या होता है, जो आपका विलेन 1 होता है सिस्को में, वो डिफॉल्ट विलेन कहलाता है। ठीक है? डेटा विलेन, वो विलेन जिसमें आपका पीसी कनेक्ट होता है और डेटा ट्रांसमिट होता है, वो कहलाता है डेटा विलेन। जैसे देखो ये पीसी कनेक्ट है और यहाँ पे एक विलेन क्रिएट किया गया है, और वो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब पीसी या लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं और सर्वर कनेक्ट कर रहे हैं और कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो ये डेटा विलेन कहलाता है। ठीक है? अगर आप आईपी फोन लगाते हो और वॉइस के लिए विलेन बनाते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वॉइस विलेन कहलाएगा। क्लियर? क्लियर है? यस सर, यस सर। और ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि डेटा और वॉइस का विलेन एक भी हो सकता है, तो वो भी कंडीशन क्रिएट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट विलेन में क्या होता है, आप स्विच में विलेन में आईपी एड्रेस असाइन करते हो, क्यों? क्योंकि उसको आप रिमोट एक्सेस कर सको और उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर सको, बैकअप ले सको और क्या बोलते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सको, इसलिए मैनेजमेंट विलेन बनाया जाता है। बाय डिफॉल्ट विलेन 1 में ही आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, तो वो मैनेजमेंट विलेन कहलाता है। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता, सिक्योरिटी के पर्पज से किसी दूसरे विलेन को मैनेजमेंट विलेन बनाया जाता है, उस पर आईपी असाइन किया जाता है और उसको लॉग इन करके रिमोट एक्सेस लेके
टेलनेट करके एसएसएच करके उस पर कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग किया जाता है या मॉनिटरिंग किया जाता है। क्लियर है? जी सर। तो नेटिव वीलैन होता है आपका, नेटिव वीलैन जो है, जब वो नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल होता है ना, ट्रंक पोर्ट से, ये दो स्विच के बीच में ट्रंक लिंक होता है, अगर वहां पे वो ट्रेवल होता है तो नेटिव वीलैन जो है विदाउट एनी टैगिंग ट्रेवल होता है। तो इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन स्विच में जाते समय नेटिव विलेन बिना किसी टैगिंग के, बिना किसी स्ट्रिप के जाता है, जिससे दूसरे एंड पे स्विच को पता चल जाता है कि ये नेटिव विलेन है। तो बाय डिफॉल्ट सिस्को के केस में विलेन वन ही नेटिव विलेन होता है जो बिना टैगिंग के ट्रेवल होता है। आप चाहो सिक्योरिटी पर्पज से दूसरे विलेन को नेटिव विलेन बना सकते हो, तो वो आपके ट्रंक लिंक में बिना टैगिंग के फ्लो होगा। लेकिन उस केस में दोनों तरफ, दोनों स्विच में, सोर्स एंड स्विच में और डेस्टिनेशन एंड स्विच में नेटिव विलेन को क्रिएट करना जरूरी होता है। अदरवाइज एक तरफ क्रिएट करोगे तो दूसरी तरफ नहीं रहेगा तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाए। बाय डिफॉल्ट विलेन वन ही नेटिव विलेन होता है। तो विलेन वन का जब कम्युनिकेशन होता है किसी सोर्स स्विच से लेकर डेस्टिनेशन स्विच के बीच में, तो उस दोनों के बीच उसमें उस विलेन में कोई भी आपका टैगिंग नहीं होता, उस विलेन का आईडी अटैच नहीं होता। तो वो उससे बाय डिफॉल्ट जान जाता है कि ये नेटिव विलेन है, और बाय डिफॉल्ट विलेन वन ही नेटिव विलेन होता है सिस्को के स्विचेस में। क्लियर? जी सर। तो मैंने डिफॉल्ट विलेन के बारे में बताया, तो विलेन वन ही क्या होता है आपका, सिस्को स्विच में विलेन वन ही डिफॉल्ट विलेन कहलाता है। तो ये देखो, सो विलेन ब्रीफ कमांड चलाओगे तो ये विलेन वन दिख रहा है, ये डिफॉल्ट है, इसका नेम भी डिफॉल्ट है। ये विलेन को आप ना डिलीट कर सकते हो ना रीनेम कर सकते हो। तो ये विलेन वन को डिलीट नहीं कर सकते, इसका नाम डिफॉल्ट से बदल के कुछ और नहीं कर सकते। क्लियर है? जब आपका स्विच बूट होता है फर्स्ट टाइम, तो बूट होते समय पूरे पोर्ट, पूरे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट विलन वन में जाके एसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए बाय डिफॉल्ट पूरे इंटरफेस विलन वन में कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर है? यस सर। डेटा विलन, तो डेटा विलन में देखो इतने सारे स्विच कनेक्ट है, पीसी कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जिस विलेन में, जैसे विलेन थ्री है, विलेन टू है, विलेन वन है, ये सब अलग अलग सेग्रीगेटेड विलेन है, और सब में जाके क्या कनेक्ट है, पीसी कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट है। तो ये सब जब आपका डेटा कम्युनिकेशन होता है, पीसी लैपटॉप सर्वर कनेक्ट रहते हैं, तो वो विलेन क्या कहलाता है, डेटा विलेन कहलाता है। ठीक है? और इसको यूजर विलेन भी कहा जाता है। क्लियर? तो डाउट है डेटा विलेन में? नो सर। वॉइस विलेन में देखो, आपका आईपी फोन कनेक्ट है ना, और क्या बोलते हैं आपका मक्स या यूएक्स का ऑक्सिलरी विलेन सर्वर कनेक्ट है। तो इस टाइप के जो वॉइस कम्युनिकेशन के डिवाइस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वॉइस विलेन कहलाता है, जिसमें वॉइस कम्युनिकेशन होता है उस विलेन के थ्रू। क्लियर? यस सर। तो आपका जो स्विच होता है, उस स्विच में वॉइस विलेन क्रिएट कर देते हैं, और उससे हम क्या लगा देते हैं, आईपी फोन, तो वो वॉइस विलेन कम्युनिकेट करता है। अगर हम आपके स्विच में क्या बोलते हैं, डेटा विलेन क्रिएट करते हैं, और उसमें पीसी या लैपटॉप या सर्वर कनेक्ट कर देते हैं, तो डेटा विलेन कहलाता है। कभी कभी कंडीशन ऐसा भी आ जाता है कि एक ही इंटरफेस में, जैसे ये कंडीशन को देखो, ये स्विच है, इस स्विच से आईपी फोन लगा दिए, मेरे स्विच में अब ज्यादा पोर्ट नहीं है, और मेरे पास एक सिंगल पोर्ट बचा है, लेकिन एक यूजर को भी मेरे को उसमें कनेक्ट करना है, और आईपी फोन को भी कनेक्ट करना है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम स्विच में आईपी फोन को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है? स्विच में आईपी फोन में दो पोर्ट होता है बैक साइड पे, एक लैन पोर्ट, एक स्विच पोर्ट। तो आईपी फोन के स्विच पोर्ट से स्विच पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं, और आईपी फोन के लैन पोर्ट से पीसी को कनेक्ट कर देते हैं। तो सेम स्विच जो है, सिंगल इंटरफेस, वॉइस और डेटा दोनों विलेन का कम्युनिकेशन कराता है। तो डेटा में जो पीसी है उसके लिए कम्युनिकेट कराएगा, वॉइस में जो आईपी फोन है उसको कम्युनिकेट कराएगा, और दोनों विलेन एक ही इंटरफेस में है। क्लियर? यस सर।
कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रहा है मुझे, कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। मैनेजमेंट विलेन, तो देखो, ये डेटा विलेन हो गया, ये वॉइस विलेन हो गया, ये वीडियो विलेन हो गया। तो एक मैनेजमेंट विलेन बना लिए जिसमें स्विच पे हम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसके मैनेजमेंट पे आईपी डाल लिए, और उसके थ्रू हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसको रिमोट में ले रहे हैं, या इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, या ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, है ना? या इसमें अगर इसको एनएमएस में डिस्कवरी कराना है तो एसएनएमपी भी इसी इंटरफेस से अपन ने मैप करा दिया, सिस लॉग भी इसी इंटरफेस से कैच कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट व्हील है ना, आपका पूरा मैनेजमेंट का काम करेगा, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, ये सब चीजों का। भाई म्यूट करो। तो ये आपका मैनेजमेंट विलन हुआ। अब विलन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो हम लोग सिर्फ अभी विलन का रेंज सिस्को के केस में बात कर रहे हैं, दूसरे ओईएम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो सिस्को के केस में 0 से लेके 4095 तक जो 0 और 4095 विलेन होता है, तो 0 विलेन आपको स्विच में कभी भी नहीं दिखेगा, लेकिन होता है वो वहां पे। ठीक है? तो विलेन 0 होता है स्विच में, लेकिन आप कमांड चला के उसको चेक करोगे या ढूंढोगे तो कभी नहीं दिखेगा, लेकिन विलेन 0 क्रिएट भी नहीं कर पाओगे, डिलीट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? 4095 भी विलेन होता है जो रिजर्व होता है सिस्टम के यूज करने के लिए, वो लोकली चेक करता है उस विलेन को यूज करके। ये भी रिजर्व विलेन है, इसको, ये दोनों विलेन आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। दूसरा विलेन होता है विलेन 1, तो ये नॉर्मल विलेन होता है, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ये सिस्टम का डिफॉल्ट विलेन है। इस विलेन को आप यूज कर सकते हो, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है? 0 और 4095 को तो आप देख भी नहीं सकते और यूज भी नहीं कर सकते। फिर 2 से लेके 1001 तक का जो रेंज होता है वो नॉर्मल विलेन का रेंज होता है, जिसमें हम इथरनेट के लिए विलेन यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, नेमिंग भी कर सकते हो, रीनेमिंग भी कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। 1002 से लेके 1005 तक जो होता है ये भी नॉर्मल विलेन कहलाता है, लेकिन ये एफडीडीआई के लिए होता है। ठीक है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस के लिए और टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के लिए इस विलेन को भी आप डिलीट नहीं कर सकते, और ये एफडीडीआई और टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है ये भी। तो अगर आपको मैं दिखाऊं, ये स्विच का आउटपुट है, देखो। तो 102, 103, 104, 105 ये बाय डिफॉल्ट विलेन क्रिएट है। इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से क्रिएट रहता है। ठीक है? और ये एफडीडीआई के लिए, टोकन रिंग के लिए, एफडीडीआई आईनेट के लिए, और ट्राईनेट, टीआर नेट के लिए, तो इसके लिए ये सब यूज होता है। और डिलीट नहीं कर सकते ये विलेन को, आप ट्राई करके देख लेना, डिलीट नहीं होगा। देन उसके बाद 1006 से लेके 4094 तक आपका एक्सटेंडेड विलेन कहलाता है, जिसको भी हम लोग इथरनेट में यूज करते हैं। ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट विलेन का, तो उस प्राइवेट विलेन के कॉन्सेप्ट में हम इस हायर रेंज के विलेन आईडी को यूज करते हैं। तो वो भी इथरनेट के यूज के लिए होता है, लेकिन प्राइवेट विलेन के लिए। तो 1006 40 से लेके 4094 तक जो विलेन है आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? वीलैन क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है? वी स्विच में गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, वीलैन लिखे, देन उसका नंबर डाल दिए, जैसे 3 डाल दिए, देन एंटर मारे तो आप वीलैन डेटाबेस में पहुंच गए। देखो यहाँ कॉन्फ़िग मोड में थे, यहाँ वीलैन डेटाबेस में पहुंच गए। फिर इस वीलैन का नेम दे सकते हो, नेम लिखे, और उसके बाद आप सीसीएनए लिख दिया, उसके बाद एग्जिट कर दिए, तो आपका वीलैन क्रिएट हो जाएगा। देखो उसका एग्जांपल, एक वीलैन 10 नेम ग्रीन, वीलैन 20 नेम रेड, वीलैन 30 नेम ब्लू। उसके बाद शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाओगे तो आपको यहाँ पे वीलैन क्रिएट दिखेगा।
ये देखो विलेन नंबर क्या है, 10 है, 20 है, 30 है। विलेन का नेम क्या है, ग्रीन रेड ब्लू। स्टेटस एक्टिव है, लेकिन इसमें कोई भी पोर्ट असाइन नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब पोर्ट विलेन वन में एसोसिएट हो गए बूट प्रोसेस के समय पे। तो यहाँ पे किसी पोर्ट को अगर आपको असाइन करना है, तो आपको कमांड चला के उस इंटरफेस को उस विलेन में असाइन कर देते, तो वो इंटरफेस आपका विलेन वन में नहीं दिखेगा, वहां से निकल के इस विलेन में आ जाएगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? जी सर। तो देखो विलेन असाइन कैसे करते हैं। सपोज 1 से लेके 4 तक विलेन को ग्रीन ग्रीन विलेन में असाइन कर दिए, 5 6 से लेके 6 तक और 10 से 11 को हम लोग रेड विलेन में असाइन कर दिए, 7 8 को ब्लू में असाइन कर दिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग इंटरफेसेस को अलग अलग विलेन में असाइन कर सकते हो। और ये सब विलेन आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग विलेन। तो लॉजिकल सेपरेशन हो गया है आपका। ओके। जी सर। अब विलेन असाइन करने के लिए कमांड क्या होता है, इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, टाइप, इंटरफेस का नंबर, देन उसके बाद में आप लिखते हो स्विच पोर्ट मोड एक्सिस। और मोड, स्विच पोर्ट का मोड क्या होना चाहिए, एक्सिस मोड होना चाहिए, क्योंकि आप पीसी कनेक्ट कर रहे हो तो एक्सिस डिवाइस कनेक्ट होगा, इसलिए एक्सिस। फिर स्विच पोर्ट, एक्सिस और विलेन का नंबर। तो यहाँ पे देखो इंटरफेस, अगर आपको रेंज में जैसे 1 2 3 4 को डायरेक्ट एक साथ करना है कॉन्फ़िगर, तो इस तरीके से लिख देते हैं, इंटरफेस रेंज F0/1-4 लिख दिए, तो 1 से लेकर 4 तक को किस पे कर दिए। और 9 और 12 भी है, तो ये रैंडम है, तो उसको कॉमा मार के स्पेस देके F0/9 कॉमा F0/12। तो रैंडम पोर्ट और रेंज वाले पोर्ट को एक साथ आप असाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक एक कमांड, एक एक इंटरफेस में जा जाके कमांड चलाओगे, तो आपको 6 बार ये कमांड चलाना पड़ेगा और 6 बार ये चीज कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उससे अच्छा रेंज कमांड चला के रैंडम पोर्ट को या सिक्वेंशियली रेंज के इंटरफेसेस को आप डायरेक्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सिस बता के उसको विलेन 10 पे असाइन कर सकते हो, या किसी भी विलेन में असाइन कर सकते हो। ठीक है। जी सर। तो ये आपका रेड विलेन के लिए, ये आपका ब्लू विलेन के लिए। तो इस तरीके का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपके जितने भी पीसी सेम विलेन पे, जैसे ये ग्रीन विलेन पे, तो जितने भी पीसी पे आईपी डाल के रखोगे ग्रीन विलेन पे रहेगा, वो पूरा आपस में पिंग करेगा, डेटा शेयरिंग करेगा। लेकिन ग्रीन वाला रेड और ब्लू से नहीं करेगा। रेड विलेन में जितने पीसी कनेक्ट रहेंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, पिंग पोंग करेंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे, लेकिन रेड वाला ग्रीन ब्लू के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो सेम वी लाइन में जितने मशीन या जितने पीसी कनेक्ट रहेंगे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डेटा शेयरिंग करते हैं, पिंग करते हैं। लेकिन दो डिफरेंट वी लाइन आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, पिंग नहीं करते, ना डेटा शेयरिंग नहीं करते। अगर अगर आपको फोर्सफुली ये कम्युनिकेशन कराना है, या तो राउटर वहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा और लेयर 3 राउटिंग कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लेयर 3 स्विच कनेक्ट करके लेयर 3 स्विचिंग कराना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। तब वो दो डिफरेंट यस वी लाइन सर। के बीच कम्युनिकेशन होगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये उसका कुछ प्रैक्टिकल है, आप लोग इसका प्रैक्टिकल करो पैकेट ट्रेसर में। और कुछ डाउट आता है तो मुझे कल बताओ। ठीक है। पूरा कमांड सिंटेक्स सब चीज दिया मैंने, कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया। वीडियो को रिविजन करो और फिर से कॉन्फ़िगरेशन करके टेस्टिंग करो पैकेट ट्रेसर पे। ये लैब दिया हुआ है कुछ। और कुछ डाउट आता है, क्वेरी आता है, तो मेरे से पूछोगा। सर कल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्या, सॉरी? सर कल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, हनुमान जयंती का सर, तो थोड़ा मंदिर में थोड़ा पूजा वूजा है। हेलो। एक मिनट, एक मिनट। हेलो। जी सर।